अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैफ़ हालुकुम या अहबाबी, असाकुम बिखैर व आफ़िया। आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और मशक़ें भी कर रहे होंगे। इससे पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है? मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह। तो मेरे ख़्याल से आप लोगों को मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह समझ में आ गया होगा। मज़ीद पढ़ने के लिए और एग्ज़ाम्पल्स हल करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पहला पार्ट क्या होता है? मुज़ाफ़ होता है और दूसरा पार्ट मुज़ाफ़ इलैह। और इसका मतलब क्या होता है? अगर हम उर्दू में तर्जुमा करें तो का, की, के का जो तर्जुमा होता है इन दोनों वर्ड के वजह से निकलता है। जैसे हमने क्या बोला था? किताबु मोहम्मदिन, मोहम्मद की किताब। अब देखें यहाँ पर और भी एग्जांपल है, वो हम ले रहे हैं। दफ्तरुन, दफ्तरुन का मतलब होता है नोटबुक, बयाज, ठीक है। और उसके आगे लिखा है अब्बासुन, दफ्तरुन अब्बासुन। तो ये जुमले मुफीदा नहीं है, लेकिन जब हम कहेंगे दफ्तरो अब्बासिन तो क्या हो जाएगा? दफ्तरो अब्बासिन, नोटबुक ऑफ अब्बास, अब्बास की बयाज या अब्बास की कॉपी। तो ये क्या जुमले मुफीदा हो जाएगा, यानी बेनिफिशियल सेंटेंस बन जाएगा। और तो पहले उसको क्या कहेंगे हम? मुज़ाफ़, और दूसरे वाले को मुज़ाफ़ इलैह। इस्मुन अल वलदु, इस्मुन अल वलदु। तो यहाँ पर देखिए इस्मुन मतलब क्या होता है? नेम, और अल वलदु मतलब होता है बॉय। तो यहाँ पर ये जुमला मुफीदा नहीं है, लेकिन जब हमने यहाँ से इन दोनों को मर्ज कर दिया, मिला दिया, तो क्या हो जाएगा? इस्मुल वलदी मीन्स नेम ऑफ द बॉय। क्या मतलब होगा? बच्चे का नाम या लड़के का नाम। अब यहाँ पे देखिए मिंदीलुन यासिरुन, मिंदीलुन यासिरुन। मिंदीलुन का मतलब होता है रुमाल, और यासिर का मतलब होता है नाम है ये, यानी यासिर एंड रुमाल। लेकिन ये कोई जुमले मुफीदा नहीं है, तो हम क्या करते हैं? इन दोनों को मिला देंगे तो ये जुमले मुफीदा बन जाएगा। मिंदीलु यासिरिन, यासिर्स हैंकरचिफ, यासिर्स हैंकरचिफ। जैसे किताबुन अल्लाहु, किताबुन अल्लाह, किताब अल्लाह। कोई मीनिंगफुल नहीं है, लेकिन जब हमने दोनों को मिला दिया तो क्या हो जाएगा? किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब, द बुक ऑफ अल्लाह, अल्लाह की किताब। इसी तरह देखें अभी कमीसुन, कमीसुन अम्मारुन। अब कमीसुन अम्मारुन हम जब कह रहे हैं तो कमीस अम्मार कोई मीनिंगफुल नहीं है, लेकिन जब हमने कह दिया कमीसु अम्मारिन, यानी इसको जब हमने मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह बना दिया तो ये मीनिंगफुल हो गया, जुमले मुफीदा बन गया। कमीसु अम्मारिन का मतलब क्या है? अम्मार की कमीस। देखो बिनतुन, तो बिनतुन का मतलब क्या होता है? डॉटर या गर्ल, दो मीनिंग होते हैं बिनतुन की। उसके बाद लिखा अत्तबीबु, अत्तबीब में डॉक्टर, बिनतुन अत्तबीबु। जब हम दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? बिनतुत तबीबी, बिनतुत तबीबी, डॉक्टर्स डॉटर। सरीरुन खालिदुन, सरीरुन खालिदुन। मीनिंगफुल नहीं है, जुमले मुफीदा नहीं, तो हमने क्या किया? सरीरु खालिदिन, खालिद का बेड, बेड ऑफ द खालिद। तो यहाँ पर देखें अरबी में सिर्फ ज़बर ज़ेर पेश के बदलने से मतलब भी क्या होता है? बदल जाता है। यहाँ पे देखो सरीरु खालिदुन कोई मीनिंग नहीं बन रहा था, लेकिन जैसे हमने सरीरु खालिदिन कर दिए तो क्या हो गया? वो मीनिंगफुल हो गया और उसका मतलब हमें समझ में आने लग गया कि खालिद का बेड। मिफ्ताहु, मिफ्ताहुन अस्सय्यारतु,
मिफ्ताह मतलब होता है चाबी, और सैयार मीन्स कार। लेकिन हम जब दोनों को मिला दिए, मिफ्ताहुस सैयारत जब हमने कहा, तो क्या हो गया इसका मतलब? कार की चाबी, कार की चाबी, की ऑफ दी कार, की ऑफ दी कार। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जितने भी हमने सेंटेंस लिखे हुए, तो सब में क्या है, पहले हिस्से को हम क्या कहेंगे? मुज़ाफ़ कहेंगे, दूसरे हिस्से को मुज़ाफ़ इलैह, पहले हिस्से को पोजेस्ड, दूसरे को पोजेसर। और इसका एराब जो होता है वो क्या होता है? मकसूर होता है, मकसूर होता है। ये कि दो कसरा है या सिंगल कसरा है वो होगा। जहाँ अलिफ लाम होगा वहाँ पर सिंगल कसरा आएगा, और जहाँ पर अलिफ लाम नहीं होगा वहाँ पर क्या आएगा? डबल कसरा आएगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, उसको आपको बताना है कि मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह बनाना है, और तनवीन आएगी या सिर्फ कसरा आएगा वो भी बताना है साथ में। सवाल है, इक़रा वक्तुब मा ज़ब्त अवाखिरल कलिमात। इक़रा वक्तुब मा ज़ब्त अवाखिरल कलिमात। इक़रा का मतलब होता है रीड, वक्तुब राइट, मा ज़ब्त अवाखिरल कलिमात विद दी करेक्ट एंडिंग्स। तो अरबी के अंदर जो एंडिंग्स होती है वो सबसे मेन होती है, वहाँ से यानी माना कौन सा होगा वो डिसाइड किया जाता है। जैसे अभी हमने मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह पढ़ा है, तो यहाँ पर दिया गया है बाबुल मदरसती, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है? एराब लगाना है। तो मैं यहाँ पर एराब लगा देता हूँ, बाबुल मदरसती। तो मदरसती क्यों हुआ? बाबू ये मुज़ाफ़ है और अल मदरसती क्या है? मुज़ाफ़ इलैह है। और सिर्फ एक कसरा क्यों है यहाँ पर? इसलिए कि अलिफ लाम यहाँ पर दाखिल है। तो इसका मतलब क्या हो गया? मदरसे का दरवाज़ा, डोर ऑफ दी स्कूल। दूसरा देखें, हिमारुर रजुली, हिमारुर रजुली मीन्स डोंकी। तो हिमार का मतलब होता है डोंकी, और रजुल, रजुल का मतलब होता है आदमी, आदमी का गधा। हिमारुर रजुली, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लाम के नीचे ज़ेर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि अलिफ लाम यहाँ पर दाखिल है। बैतु हामिदिन, बैतु हामिदिन, यहाँ पे अब देखें तनवीन आ रही है, यहाँ पे तनवीन आ रही है, हामिदिन आ रहा है। क्यों हामिदिन आ रहा है? इसलिए कि अलिफ लाम यहाँ पे दाखिल नहीं है। तो तर्जुमा क्या होगा? बैतु हामिदिन, हामिस होम, हामिद का घर। सय्यारतुल मुदीरी, सय्यारतुल मुदीरी, सय्यारतुल मुदीरी प्रिंसिपल की कार। तो यहाँ देखिए मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह, प्रिंसिपल्स कार। मिंदील अम्मारिन, मिंदील का मतलब आप लोगों को पता है, मिंदील का मतलब होता है हैंकरचीफ, रुमाल। मिंदील अम्मारिन, अम्मार्स हैंकरचीफ। मिंदील अम्मारिन का मतलब हो जाएगा अम्मार्स हैंकरचीफ। किताबुल्लाही, जो हमने पढ़ा था इससे पहले, किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब। ये तो हम लोग कहते भी हैं, आप लोग किताबुल्लाह उठा लें, तो किताबुल्लाह उठा लें का मतलब होता है कि अल्लाह की किताब, ठीक है, अल्लाह की किताब उठा लें। तो किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब, अल्लाह's बुक। तो अल्लाह की किताब कौन सी है? कुरान मजीद है। कमीसु अम्मारिन, कमीसु अम्मारिन, अम्मार्स शर्ट। तो यहाँ पे आप एक और चीज़ देख रहे हो कि जो मुज़ाफ़ है, मुज़ाफ़ के ऊपर भी तनवीन नहीं आती है। देखो कमीसु देख रहा हूँ, मिंदीलू, बैतु, बाबू, यहाँ पर सब क्या है? पेश आ रहा है। या अगर इससे पहले हरफ़े जर है, या अगर ये मफ़ऊल बन रहा है जो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो वहाँ पर ज़बर आ जाएगा। तो कमीसु अम्मारिन, अम्मार्स शर्ट। इस्मुत
तालिबी, स्टूडेंट्स नेम, नेम ऑफ द स्टूडेंट, इस्मु तालिबी। तो इस्मु हो गया मुज़ाफ़ और तालिबी क्या हो गया उसका मुज़ाफ़ इले। पहला हो गया पोजेस, दूसरा हो गया पोजेसर। बैतुल्लाही, बैतुल्लाही, बैतुल्लाही मीन्स हम कहते भी हैं हम बैतुल्लाह जाना चाहते हैं। तो बैतुल्लाह जाना चाहते हैं मतलब अल्लाह के घर, बैतुल्लाह मतलब अल्लाह का घर। तो बैतुल मुज़ाफ़ हो गया और अल्लाह ही मुज़ाफ़ इलैह, अल्लाह's हाउस। तो अल्लाह का घर क्या है काबा। फ़ी किताबिल्लाही, फ़ी किताबिल्लाही, इन द बुक ऑफ अल्लाह। हमने पढ़ा है फ़ी क्या है, हरफ जार में से है और हरफ जार क्या करता है अपने बाद आने वाले इस्म को क्या करता है कसरा देता है यानी ज़ेर देता है। तो फ़ी किताबी, तो यहाँ पे मुज़ाफ़ जो है मजरूर है, क्यों है फ़ी की वजह से है, फ़ी की वजह से मुज़ाफ़ क्या हो गया मजरूर हो गया। और अल्लाह ही भी मजरूर है, क्यों इसलिए कि मुज़ाफ़ इलैह किसका है किताबी का है। तो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह दोनों यहाँ पर मजरूर है, क्यों इसलिए कि फ़ी की वजह से किताब मजरूर है और मुज़ाफ़ इलैह हमेशा मजरूर होता है। तो यहाँ पर एक और चीज़ है जो जहन में रखना चाहिए, वो ये है कि मजरूरात क्या है सिर्फ दो हैं जो कि दोनों हमने पढ़ लिए हैं। पहला हरफ जर जो कि 4 हरफ जर हमने पढ़े, फ़ी अला इला मिन, 4 हरफ जर हमने पढ़े हुए। तो ये जो हरफ जर होते हैं वो क्या करते हैं हमेशा अपने आने वाले यानी उसके बाद जो आता है उसको क्या करते हैं जर देते हैं, ये हरफ जर। और इसी तरह जो मुज़ाफ़ इलैह होगा वो भी हमेशा क्या होगा इजाफ़त की वजह से, यानी जो इजाफ़त की जा रही है उसकी वजह से वो मजरूर होता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये जो मुरक्कब इजाफ़ी है पॉजिटिव कंपाउंड है समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर और भी एग्जांपल्स हैं जिसका आपने ट्रांसलेशन करना है, इंशाल्लाह मैं भी आपको बताऊंगा। देखिए पहला ऐना बैतुल मुदर्रिस, पहला सवाल है ऐना बैतुल मुदर्रिसी, ऐना बैतुल मुदर्रिसी, वेयर इज़ द टीचर्स हाउस, वेयर इज़ द टीचर्स हाउस। यहाँ पे देखिए जो हमने मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह पढ़ा है उसको हम इस्तेमाल करें। ऐना बैतुल मुदर्रिसी, वेयर इज़ द टीचर्स हाउस, हुआ बईदुन, हुआ बईदुन मतलब वो दूर है, इट इज़ फार, हुआ बईदुन इट इज़ फार, वो दूर है। दूसरा देखें, समझ में आ रहा होगा, आसान है। अल कुरआनु किताबुल्लाही, अल कुरआनु किताबुल्लाही। देखिए यहाँ पे देखिए कुरान क्या है अल्लाह की किताब है। तो ये देखिए कुरान जो हो गया ये मुब्तदा एक तरह से है और किताबु क्या है मुज़ाफ़ है और अल्लाह ही क्या हो गया मुज़ाफ़ इलैह, यानी कुरान अल्लाह की किताब है, कुरान इज़ द बुक ऑफ अल्लाह। तो मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर क्या हो जाएगा कुरान की ख़बर हो जाएगी। तो कुरान क्या हो गया मुब्तदा हो गया और ये इसकी खबर होगी। तो यहाँ पर जो सबसे अहम है वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह। तो किताबुल्लाह क्या है मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह, अल्लाह की किताब। अल काबतु, अल काबतु, काबा का मतलब तो आपको पता ही होगा, काबा बैतुल्लाही, काबा इज़ द हाउस ऑफ अल्लाह। अल काबतु बैतुल्लाही, तो इसमें भी सेम चीज़ है, यानी काबा मुब्तदा हो गया और बैतुल्लाही उसकी खबर होगी। बैत मुज़ाफ़ और अल्लाही मुज़ाफ़ इलैह दोनों मिलकर काबा की क्या बन रही है खबर बन रही है। अल काबतु बैतुल्लाही, काबा इज़ द हाउस ऑफ अल्लाह। चौथा देखें, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम रसूलल्लाह। Muhammad sallam is messenger of Allah. ओके, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। तो यहाँ पे देखो रसूलुल्लाह, देखो यहाँ पर देख सकते हैं रसूल क्या है, मुज़ाफ़ है, और अल्लाह मुज़ाफ़ इलैह है। पाँचवा देखिए हम, खरजल मुदर्रिसु मिन गुरफतिल मुदीरी। खरजा का मतलब हमने पढ़ा था इससे पहले, ये क्या है खरजा, खरजा ये फ़ेल है, फ़ेल माजी है, तो खरजा का मतलब हमने पढ़ा था वो निकला हो, ठीक है। खरजल मुदर्रिसु टीचर निकले, कहाँ से निकले, मिन गुरफतिल मुदीरी, मिन गुरफतिल मुदीरी। खरजल मुदर्रिसु मिन गुरफतिल मुदीरी, टीचर लेफ्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल रूम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिन क्या है, हरफेजर है, मिन ने अपना अमल किया है, क्या किया, अपने इस्म को उसने कसरा दिया है, और गुरफा साथ में क्या है, मुज़ाफ़ भी है, ठीक है। तो मुज़ाफ़ पे कसरा कब आता है, जब उससे पहले हरफेजर हो तब कसरा आ जाता है, ठीक है। तो मिन गुरफतिल मुदीरी, और अल मुदीरी क्या हो गया, मुज़ाफ़ इलैह हो गया, यानी टीचर कहाँ से निकले, प्रिंसिपल के रूम से निकले। हाज़ा बैतु हामिदिन वज़ालिका बैतु खालिदिन। हाज़ा बैतु हामिदिन, दिस इज़ हामिद्स हाउस, वज़ालिका बैतु खालिदिन, एंड दैट इज़ खालिद्स हाउस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैतु क्या है, मुज़ाफ़ है, मुज़ाफ़ के साथ ये पेश है यहाँ पर, और हामिदिन क्या है, मुज़ाफ़ इलैह है, अलिफ लाम नहीं इसलिए यहाँ पर तनवीन आई हुई है, हामिदिन। और यहाँ पर भी सेम है, बैतु खालिदिन, खालिस हाउस। तो मेरे ख्याल से इसका मीनिंग भी आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज़ अ हामिद्स हाउस एंड दैट इज़ अ खालिद्स हाउस। इब्नु अम्मार, अम्मार सन, अम्मार का बेटा, इब्नु अम्मारिन तालिबुन, अम्मार सन इज स्टूडेंट, तालिब का मतलब होता है स्टूडेंट। वब्नु यासिरिन ताजिरुन, वब्नु यासिरिन ताजिरुन, यासिर सन इज मर्चेंट। इब्नु अम्मारिन तालिबुन वब्नु यासिरिन ताजिरुन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इब्नु क्या है, मुज़ाफ़ है, अम्मारिन मुज़ाफ़ इलैह है, मुज़ाफ़ इलैह, ठीक है। यानी अम्मार का बेटा क्या है, तालिब इल्म है, और यासिर का बेटा क्या है, ताजिर है। बैतुल मुदर्रिसी, आपको पता होगा बैत का मतलब क्या होता है, होम होता है, हाउस होता है। तो बैतुल मुदर्रिसी टीचर्स हाउस, टीचर्स हाउस, बईदुन फार, इस टीचर हाउस इज़ फार, यानी उस्ताद का जो घर है वो क्या है, दूर है। व बैतुत ताजिरी करीबुन, व बैतुत ताजिरी बिजनेसमैन हाउस इज़ नियर, ताजिरी करीबुन इज़ नियर। तो यहाँ पर सबसे मेन चीज़ आपको मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह फाइंड आउट करना है।
देखिए यहाँ पर मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह कहाँ पर है, बैतुत ताजिरी। यहाँ पर कहाँ है मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह, बैतुल मुदर्रिसी, मुदर्रिस हाउस। हाज़ा मिफ्ताहुस सय्यारा, हाज़ा मिफ्ताहुस सय्यारती, हाज़ा मिफ्ताहुस सय्यारती। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह कहाँ पर है, मिफ्ताहुस सय्यारती। ये मिफ्ताहु क्या मुज़ाफ़ है और सय्यारती क्या है, मुज़ाफ़ इलैह है। हाज़ा मिफ्ताहुस सय्यारती, दिस इज़ कार्स की। मिफ्ताह का मतलब होता है की, इसका प्लूरल आता है मफ़ातिह। ऐना मिफ्ताहुल बैती, ऐना मिफ्ताहुल बैती, वेयर इज़ द हाउस, की ऑफ द हाउस, यानी घर की चाबी कहाँ है। तो ऐना का आप समझ गए होंगे कि ऐना का मतलब क्या होता है। ऐना का मतलब कहाँ, चीज़ के बारे में या किसी पर्सन के बारे में हमें पूछना है तो हम ऐना के ज़रिए पूछ सकते हैं। ऐना मिफ्ताहुल बैती, वेयर इज़ द की ऑफ द हाउस या हाउस की। अब देखिए मन अंता या वलद, मन अंता या वलदू, या वलदू, हु आर यू ओ बॉय, हु आर यू ओ बॉय। यानी जब आप किसी को नहीं जानते तो क्या पूछेंगे, मन अंता, हु आर यू। और अगर फीमेल हो, मुअन्नस हो, तो क्या कहेंगे, मन अंती, हु आर यू। दोनों का तर्जुमा एक ही होगा, आप कौन हैं। तो इसका जवाब उसने दिया, अना इब्नु अब्बासिन, अना इब्नु अब्बासिन, आई एम द सन ऑफ दी, आई एम सन ऑफ अब्बास। अना इब्नु, अना इब्नु अब्बासिन, आई एम सन ऑफ दी अब्बास, यानी मैं अब्बास का बेटा हूँ, मैं अब्बास का बेटा हूँ। जिस चीज़ के ज़रिए आपकी पहचान होती है वैसा आप कह सकते हैं। जैसे कि कोई तालिब है तो क्या बोलेगा, मन अंता या वलद, तो कहेगा अना तालिबुन। अब दूसरे के बारे में देखें, वब्नु मन हुआ, वब्नु मन, हुसन ही इज़, वो किसका बेटा है। तो यहाँ पे देखें थर्ड पर्सन के लिए हम हुआ इस्तेमाल करें, वब्नु मन हुआ, वो किसका बेटा है, हुसन ही इज़, वब्नु खालिदिन, वब्नु खालिदिन, ही इज़ द सन ऑफ खालिद, ही इज़ द सन ऑफ खालिद। तो यहाँ पर हम समझ रहे हैं मन अंता, हु आर यू, मन हुआ, यानी अगर थर्ड पर्सन के लिए हमें इस्तेमाल करना है यानी गायब के लिए, तो हम क्या कहेंगे, मन हुआ, वो कौन है, मन अंता, आप कौन है। ठीक है। जैसे अब किसी को अपने बारे में बताना है तो क्या कहेगा, मन अना, मैं कौन हूँ, यानी सामने वाले को नहीं पता है तो बताएगा कि मन अना, अब बताओ मेरे बारे में कि मैं कौन हूँ। तो मैं कह सकता हूँ अना इब्नु अब्दुल्ला, अना इब्नु अब्दुल्ला, कि मैं अब्दुल्ला का बेटा हूँ। तो इस तरह कहा जा सकता है। तो ये था मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह, जो कि हमने सेंटेंस के अंदर, जुमलों के अंदर इसको इस्तेमाल किया और जाना कि मुज़ाफ़ कहाँ पर है और मुज़ाफ़ इलैह कहाँ पर है। तो इन जुमलों के अंदर हमने उसको जुमले मुफीदा के तौर से इस्तेमाल किया हुआ है और हमने इसको फाइंड आउट भी किया है कि मुज़ाफ़ कहाँ पर है और मुज़ाफ़ इलैह कहाँ पर है और इसका तर्जुमा क्या होता है। तो उर्दू में जो इसका तर्जुमा होता है वो का, की, के माने में होता है, और इंग्लिश में जो होता है जैसे हाउस ऑफ अब्दुल्ला या अब्दुल्ला हाउस, अब्दुल्लाज हाउस, तो एफस्टॉफी जो एस होता है उसके साथ तर्जुमा इसका किया जाता है। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। इसकी और भी एग्ज़ाम्पल है, तो इंशाल्लाह वो जो एग्ज़ाम्पल है हम अगले एपिसोड में लेते हैं। तो आप मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।